कराएं, आप उसे उम्रा कराएं, आप उसे गौसे पाक के दरबार भेज दें, आप उसको बाबा फरीद भेज दें। आपको अल्लाह ने हिस्सा दिया ना, दीन सीखना चाहता है, दीन को समझना चाहता है, जमात में जाना चाहता है जी 40 रोज के लिए, हाँ जी 3 महीने के लिए अहले सुन्नत वल जमात के साथ भेज दीजिए, पैसे आप उठाएं, फिर देखें अपने कारोबार अपने मामला देखें। उम्रा करना चाहता है उम्रा करा दीजिए जी, अगर अल्लाह ने आपको हिस्से में दिया है तो। 6 हिस्से तो बाहर के हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक वो जो फुकरा है, एक वो जो दीन सीखना चाहता है, एक वो जो आलिम है जो इल्म को आगे बढ़ाना चाहता है, लोगों तक अल्लाह का दीन को पहुंचाना चाहता है, और अल्लाह के दीन को सीख कर उसने जो सीखा है वो लोगों तक पहुंचा रहा है। उसको भूखों को खाना खिलाओ, नंगों के सर पर कपड़े डालो तन पर, और मिस्कीन और यतीमों के काम आ जाओ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम तो ये काम ही नहीं करते। 6 हिस्से तो आपने बाहर निकालने अपनी ज़ाती कमाई में से, अपनी कमाई में से 6 हिस्से बाहर निकालने। एक हिस्सा जो है आपने अपने घर के लिए रखना है। ये तो सबके लिए बात है ना, हम ये काम ही नहीं करते क्यों? और हम जो हजरात हैं, हम पीर हजरात जो भी जितने भी, मैं तो एक खादिम हूँ, नौकर हूँ, गुलाम हूँ। दरबार आलिया पाक पतन शरीफ हुजूर बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह सरकार के दरबार का एक खादिम नौकर, दीवान उस्मान फरीद चिश्ती दामन बरकात वालिया का खादिम नौकर, लुकमान अहमद फारूकी चिश्ती साबरी दामन बरकात वालिया का खादिम नौकर, समझना मोहम्मद साबिर रज़ा नवेद रज़ा कादरी फरीद दामन बरकात वालिया के खादिम नौकर। मैं तो तमाम बुजुर्गों का, तमाम फुक़हा का खातिम हूँ, अदना गुलाम हूँ, खाकसार हूँ। आप लोगों के जो आप लोगों के जितने मुरीद हैं उनके आखिरी गुलाम हूँ। मेरी औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप ये अमल कर कर देखें, अल्लाह कहाँ से नवाजेगा, अल्लाह कैसे नवाजेगा, अल्लाह किस तरीके से देगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। और रात को सोने से पहले अपनी सबको माफ़ करके सोएं, सरकार की सारी उम्मत, और बल्कि ज़मीन पर जितनी मखलूक अल्लाह ने उतारी हुए ज़मीन पर, उन सबको माफ़ करके सोएं। अल्लाह से कहें मौला इनके सदके मुझे माफ़ कर दें। अपने अजीज़ों को, अपने परायों को, अपने गैरों को, अपने दुश्मनों को, सबको माफ़ कर दें, और उनके लिए फिर बुग़्ज़ ना रखें, दिल में कीना ना रखें, बातें ना बनाएं इधर से उधर, उधर से उधर, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे उसने जो किया वो उसका अमाल जाने, उसकी कब्र जाने, तुम अपने अमाल और अपनी कब्र की सोच लो। उसने जो कर दिया वो कर दिया, उसको छोड़ दें। और अगर किसी ने कर दिया तो उसको बताएं नहीं दूसरों को जाकर, बल्कि उससे मिलकर उसकी इस्लाह कर दें कि आपने ये गलत कर दिया जी, आप इस तरीके से आइंदा नहीं कीजिएगा। बात इतनी है। बजाय उससे दूरी इख्तियार करने से, बजाय उसके जो है ना उसके चर्चों को आम करने से, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसकी इस्लाह कर दें, मेहरबानी करें। और उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मोहम्मद शाह बदायूं रहमतुल्लाह अलैह रहमा की बात मेरे दोस्तों बुजुर्गों क्या है? मोहम्मद शाह बदायूं निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह रहमा, जिनका हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 17 रब्बिल सानी और हुजूर महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया मोहम्मद शाह बदायूं रहमतुल्लाह अलैह की भी 17 तारीख चांद की। तो एक महबूब सुबहानी हुजूर गौसे पाक, ठीक है जी, और एक महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह रहमा। जब हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने आपको भेज दिया रूहानियत देकर, सब कुछ कर कर, तो आपके पास आपके बदायूं के कुछ लोग आए, जिसमें औरत, मर्द, बूढ़े, जवान, बच्चे, बच्चियाँ सभी थे। मफहूम बयान कर रहा हूँ, मफहूम कुछ इस तरीके से। तो कहा कि हमें बैत कर दीजिए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह रहमा ने फरमाया कि मैं बैत नहीं, आप मेरे पीर से जाकर बैत ले लें। तो वो 3 रोज़ में काफिला हिंदुस्तान से चलकर पैदल आया, खच्चरों पर समझ लीजिए, या गधा क्या बोलते हैं,
उस दौर की जो सवारी थी बहरहाल उस पर आए और 3 रोज़ में वो काफ़िला पहुंचा। और पहुंचने के बाद हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह रहमा ने उनका बड़ा शान शान इस्तकबाल किया और उनके लिए रोज़ अफ्तार का एहतमाम किया, सहरी का एहतमाम किया, अफ्तार का एहतमाम किया। और 3 रोज़ के बाद हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर ने उनके साथ कहा कि अपनी सवारियाँ तैयार करो, तो वो सवारियों में बैठकर हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार उनके साथ चल दिए। जाने के बाद बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार अब महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया मोहम्मद शाह बदायूं रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए कि आज मेरे पीर भाई पीर बहनें आ रही हैं, मेरे शेख से बैत लेकर मेरे शेख के मुरीद होकर आ रहे हैं। तो जैसे ही आप तक खबर पहुंची, जैसे ही आप हिंदुस्तान पहुंचे, 3 रोज़ के अंदर काफिले में रोज़े की हालत में थे माशाल्लाह से। जैसे ही आप 3 रोज़ के बाद पहुंचे तो उस वक्त क्या देखते हैं, खबर जाती है कि बाबा साहब तशरीफ़ लाएं तो हज़रत मोहम्मद शाह बदायूं निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही बाहर आए तो आपके पैर कपकपाने लगे, आपका जिस्म लजराने लगा। बोले हुजूर आप मुझे हुक्म कर देते, मैं हाजिर हो जाता। फरमाया नहीं, हम आ गए। और आने के बाद कहा कि इन सब को मुरीद करो। तो कहा हुजूर आपके होते कैसे मुरीद कर दूं, आपके होते कैसे मुरीद कर दूं? कहा कि इन सब को मुरीद करो, हम तुम्हें कह रहे हैं। तो उस वक्त आपको महबूब इलाही का लक़ब मिला कि बाबा साहब के महबूब हैं। और कहा महबूब पाक को मफहूम बयान कर रहा हूं, जब तक तुम्हारा एक मुरीद जन्नत में ना कदम रखे तो मुझ फरीद पर जन्नत हराम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो इसी तरीके से इस नाचीज खाकसार मोहम्मद अली फरीदी खादिमुल फुकरा महबूब गंज शकर का खादी मोहम्मद रजा फरीदी रहमतुल्लाह अलैह रहमा ने अपने हयाती में मुझे इजाज़त दी। कोयटा में पहले हैदराबाद में चिल्ली से कुछ लोग आए थे, वो उनके काम किए, वो मुतमईन हुए, फिर उन्होंने बैत ली, फिर उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर बैत हुई, फिर मुख्तलिफ टंडोलियार में बैत हुई। आज भी वो जिंदा हयात हैं जिस वक्त सरकार को फ़ोन किए गए और जिन लोगों ने फ़ोन पर बात की, सुना, और इस कराची में भी बैत दी और फिर कोयटा में आखिरी बैत हुई थी जब सरकार ने फरमाया कि हमारा हुक्म है आप इन्हें बैत कर दो। और उसके बाद कहा कि आप अपने नाम से नहीं मेरे नाम से बैत किया करो। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त दी अल्लाह के फजल से। तो आज जितने भी गुलाम बनाता हूं मोहम्मद रजा फरीदी रहमतुल्लाह अलैह के बनाता हूं और मोहम्मद रजा फरीदी से जोड़ता हूं उनको। और आज उनके वसीले से एक मुकाम ऐसा अल्लाह ने अता फरमाया कि लुकमान अहमद फारूक चिश्ती साबरी दामन बरकातु आलिया जो निज़ामुद्दीन रमथम बोल रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब के जो बेटे हैं उनकी औलाद में से हैं ख्वाजा राशिद फरीदी के बेटे। माशाल्लाह से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जामिया सलासिल में, क्योंकि खिलाफत तो मुख्तलिफ जगहों से मिली हुई है, जैसे क्या नाम है वारसी सिलसिले के अंदर गिठान होती है, रामपोश होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 जगह से हासिल है अल्लाह के फजल से। नक्शबंदी सिलसिले से भी है माशाल्लाह से, अबुल इलाही सिलसिले से, जांगरी सिलसिले से भी है माशाल्लाह से, ख्वाजा हसन बैसूर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह रहमा के पोते जो माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये मुख्तलिफ जगहों से है अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नाना हुज़ूर मोहम्मद सुहैल चिश्ती ज़ोहरी मोइनी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के खलीफा और माशाल्लाह मुरीद उनसे है माशाल्लाह से। ठीक है जी, हज़रत बाले पितर सरकार हाज़म शकरवार बन्नी छोड़दातर समन दीवान रहमतुल्लाह अलैह रहमा से है माशाल्लाह से, ये हमारे जद्द अमजद भी और हमारे ख़ानदान के। तो इस तरह की 11 जगहों से मुख्तलिफ जगहों से। लेकिन बात ये नहीं है, जब उन्होंने जामिया सलासिल में खिलाफत दी और उन्होंने कहा कि आप बैत करें अपने नाम से, मैं अभी भी अपने नाम से नहीं करता, बैत करें और खिलाफत कोई आप देखें कि सही बंदा है और फुकरा और खिलाफत के लायक हैं तो आप उसे खिलाफत भी दे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। तो कहने का मकसद ये है कि मुर्शिद मिला देता है, उन लड़ियों से, उन धागों से, उन तारों से जोड़ देता है
जहाँ से आपको फैज़ जारी और सारी हो जाए, जहाँ से आपका फैज़ लोगों तक पहुँच जाए। और वह आपका फैज़ नहीं है, अल्लाह उसके रसूल का नूर है, अल्लाह उसके रसूल की कुर्बत है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह उसके रसूल की चाहत लोगों के दिलों में बसा दो। यही इंसानियत है और यही खिदमत है और यही खादिम होकर आप काम करें, ताकि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए और अल्लाह आपके अमल को पसंद